बीवी खतरनाक आ गई, वो बोल गई भाई साहब छोड़िए। सर मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ उस हिसाब से। फिर सोन मिरास मनाया जा रहा है श्रीनगर में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने ये दायित्व उठाया है। और ये मेरे पीछे जो आपने खूबसूरत एक तस्वीर कशी देखी, इसको करने वाले 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। अब मैं बच्चा ही बोलूँगा, ठीक है। आप आएँ ज़रा, कैमरा में आपसे बातचीत करनी है, आप भी आएँ, ठीक है। तो ये है वो लोग। 6 डिग्री सेल्सियस में मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ भी जो है ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन इन 3 बच्चों के हाथ दिखाएं पहले आप, ये देखें, आप हाथ देखें और इनका भी हाथ देखें, पेंट से भरा हुआ है। और इस ठंड में ये पूरी पेंटिंग इन्हें बनाया। ये जज्बा है, अगर कहीं देखना है आप कश्मीर आएँ, ये जज्बा आपको इन बच्चों में दिखेगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो? नहीं, हम पेशे से हम स्टूडेंट्स ही है, अभी मैं बोल सकती हूँ। और ये जो आर्ट है, ये हम बचपन से हमारा पैशन रहा है, हमारी हॉबी रही है, और अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आप किस अभी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरी अभी ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट हुई है। कहाँ से? एमए रोड से? जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। कश्मीर यूनिवर्सिटी से। और आपकी? मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। कश्मीर से। और आप? वुमेन्स कॉलेज। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई इसी साल। अब आगे क्या करना है? अभी पता नहीं है। ठंड नहीं लगती है आपको? मतलब मेरे को ठंड लग रही है। हाँ, मतलब मैं सुबह से कांप रहा हूँ, 3 बार मैंने चाय पी ली है, और आपके हाथ में भी पेंट है। ये जो आपने कपड़े लगा, इस पे तो छोड़ो, चेहरे तक अब आपके पेंट है। तो ये जज्बा कहाँ से आता है आपको? जब हम आर्ट करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं ठंड है, गर्मी है, थक गए, नहीं थक गए, सुबह है, शाम है। हमें बस दिमाग में होता है कि ये कंप्लीट करना है। हमारे को जो विजन होता है, जो ऑलरेडी हमने बनाया होता है माइंड में, हमें बस होता है कि ये हमें इसमें कैनवास या जो भी हमारे सामने वॉल होती है, उसमें हमें बनाना है बस। दीवाना अपने आप को कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपसे बात करेंगे, आप इनके गुरु हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, ये आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं कि आपको भी शौक ही था? सर मैं भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक्चुअली बीटेक मैकेनिकल हूँ। अच्छा। बट हाँ, लेकिन जुनूनियत की वजह से मैंने ये चुना, तो उसको छोड़ के तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ। 6th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, और तब से मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, तो घर वालों को नहीं बोला मैकेनिकल क्या, मशीनें कहाँ ठीक करनी, मैं तो ये करता हूँ? सर एक्चुअली वो खुद भी कल्चरल हब में है, तो अच्छा। वो खुद भी इसी के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ करते हैं, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत नहीं, सपोर्टिव। वो ठीक है, लेकिन मैकेनिकल क्यों की फिर? ये 3 इडियट नहीं देखी थी आपने? सर एक्चुअली वो कजन्स होते हैं ना, जो बताते हैं कि इसको भी यही करना है, यही करना है। लेकिन मेरा कभी वो था ही नहीं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी बनूं। मेरा एक ही कंसेप्ट था कि अपने आर्ट को, जो अपने अंदर इमेजिनेशंस आती है, उनको कैनवस पे उतारना है, या कोई ऐसा फॉर्म देना है। फॉर्म्स तो बहुत सारे, ये तो म्यूरल है, इसके बाद वो 3D म्यूरल्स आते हैं या स्कल्पचर्स आते हैं। मैं सब कुछ करता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एग्जाम्पल बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है पूरा का पूरा। यूट्यूब से सीखा है, तब से अभी तक यूट्यूब से ही सीखा। 4G नहीं आता और 5G नहीं आता, तो यूट्यूब तो तेज चलता नहीं, ठीक है। तब कहाँ से सीखते? तब मैं डाउनटाउन से सीखता, क्योंकि मैं खुद डाउनटाउन से हूँ, और जो ये सब आर्टिस्ट है वो डाउनटाउन से ही उठ के आते हैं। डाउनटाउन का नाम दूसरे मतलब हेडलाइंस में भी आता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतना टैलेंट, कि इतना पैशन, कि ठंड में, मतलब आर्टिस्ट काम करते हैं, मुझे पता है, उनको भी कमरा चाहिए एक जहाँ गर्मी सी हो, एक हीटर लगा हो, ठीक है, ठंड ना लगे और वो काम करें, कलम चले। मेरे तो हाथ नहीं हिल रहे, तो आपने ये सारा बना दिया सुबह से? सर एक्चुअली मैं बर्फ़ में भी काम कर चुका हूँ ऐसे ही, और बॉर्डर एरियाज़ में भी काम कर चुका हूँ। हमारा ये होता है कि जो जुनूनियत जो होती है इंसान में, वो इंसान को रुकने नहीं देता। खाना भी कभी टाइम पे हम खाते ही नहीं है। 1-2 बजे के रात को अगर टाइम मिला तो खाना खा लेंगे। और जो आपने डाउनटाउन की बात करी, वो शहर ख़ास माना जाता है, और वहाँ के लोग बहुत लविंग पीपल, दे आर लविंग पीपल, और वो बहुत सराहते हैं मेहमान नवाजी जो है यहाँ की कश्मीर है, वो वहीं से आई है, डाउनटाउन से। हाँ, तो लोगों ने इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली बना दिया है कि वो बहुत खतरनाक। लेकिन टैलेंट तो मैं खुद हैरान हो गया हूँ। आपने डाउनटाउन का नाम लिया, मुझे गाना भी याद है। आपने डाउनटाउन का गाना भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त गाना उन्हें रैप गाया था ना शायद वो। तो आप भी डाउनटाउन से तीनों हैं? मैं डाउनटाउन से। आप डाउनटाउन से, और आप? मैं ईदगाह से हूँ। ईदगाह, वही डाउनटाउन। आप? मैं लाल बाजार से। लाल बाजार, वो भी तो भाई ओल्ड सिटी है ना सारी की सारी। तो ये जो पैशन है खास तौर पे, ये सब कश्मीरी बच्चों में है कि आप में ही है?
सर एक्चुअली जितने भी मैंने देखे आज तक लाइफ में, जो भी मुझसे मिले, हाँ। तो दे आर ऑल पैशनेट। ये भी मुझे एक्सीडेंटली सब मिले हैं लोग, ये भी अलग अलग। कितने और हो आप जो इस ग्रुप में हो? 8-10 लोग हैं सर। और इनको ढूंढते कैसे हो? ये एक्सीडेंटली मिल जाते हैं ऐसे ही, यहाँ पे काम कर रहे, हाँ। एक और आया कि मुझे भी करना है, हम दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं अपने साथ एज ए फ्रेंडली बिहेवियर। तो कल सरकार सोचती है कि कश्मीर की हर वॉल के ऊपर एक खूबसूरत तस्वीर कशी हो, और ऐसे ही दीवाने जो है आके उस तस्वीर कशी में जो है अपना हिस्सा, अपना योगदान करें, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? वो तो सबसे बड़ी बात होगी सर, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा यहाँ के यूथ के लिए, बिकॉज यहाँ का यूथ बहुत टैलेंटेड है, और अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स ले, ताकि जो ये कल्चर है हमारा, जो हमारी विरासत है, उसको हम बचा सके। जो अल्फा जनरेशन है या जनजी जनरेशन है, उनको भी बता सके कि कांगड़ी भी कोई आर्टिफैक्ट था, या समावार भी कोई आर्टिफैक्ट अपने था। आर्ट के जरिए आप दिखाएं, हाँ सर। और जो लोग आए वो देखें। जैसे आप बुलवार्ड रोड है, उस रोड को पूरा अगर एक ग्राफिटी से बनाया, या उसके पाथ को ग्राफिटी से बनाया जाए और आपका इस्तेमाल किया, तो क्या ज़बरदस्त। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे कि मतलब कहा यह जाता है कि आजकल माँ बाप बड़े चिंतित हैं बच्चों के बारे में, मतलब बड़े परेशान हैं कि भाई मेरी बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, और ये क्या कर रही होते हैं। हमें भी बचपन में पूछते क्या कर रहे हो तुम ये पेंटिंग, तो कभी पूछते हैं माँ बाप आपसे कि भाई ये क्या पेंटिंग शुरू की है, कलरों के साथ खेल रहे हो? सर एक्चुअली मैं 12th में जब एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, और उससे पहले भी एग्ज़ाम्स होते थे, हाँ। तो मैं दरवाजे को कुंडी करके ये कलर करता था। जो भी स्केच वगैरह ऑर्डर्स आते थे, तो घर वालों को पता चल गया ये तो इसी के साथ रहने वाला है। फिर लेकिन उनका एक ड्रीम था कि ये थोड़ा सा हमें डिग्री ला के दे, वो तो मैंने ला दी उनको, हाँ। बीटेक मैकेनिकल की। तो अब वो पूछते नहीं है मुझसे क्या करते हो, नहीं, गुजारा निकल जाता है तुम्हारा अपना? हाँ सर, अच्छे से गुजारा निकल जाता है, अच्छे से निकल जाता इनसे है। पूछते हैं भाई आपको घर वाले कुछ बोलते हैं? पहले बोलते थे कि टाइम वेस्ट है वो ये सब, लेकिन अब उनको पता है कि मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, तो अब क्या ही कर लेंगे। नहीं मतलब ऐसे बोलते होंगे यार, कल को गुजारा भी तो करना है, खाना पीना तो कहाँ से करोगे? हो जाता है। हो जाता है। वाह। और आप? नहीं, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट है। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से ही सपोर्ट था, लेकिन आर्ट के साथ साथ मैं बाकी भी अपना जो है मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं इसके लिए भी टाइम निकालती तो हूँ। आगे फ्यूचर में करना क्या है आपने, ये बता दो। ये जो आर्ट है इसको तो हम कभी नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम जो भी एटलीस्ट हमारी जो टीम है, हम इतने पैशनेट है, सब एक से बढ़ के एक, हम कभी, मुझे नहीं लगता है कोई भी आर्ट छोड़ने वाला है। हमने बहुत लोगों ने हमें बोला था कि नहीं ये करो वो करो। इनफैक्ट अगर मैं इस टाइम वर्क फ्रॉम होम कर भी रही हूँ, जॉब यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन मैं ये आर्ट छोड़ नहीं पाती हूँ। मतलब ये इंसान जो ये शादी हो गई, अब आपके जो हस्बैंड जी आ गए, अब उनकी भी तो चलेगी, बोलेगी कर दो बंद। नहीं वहाँ करना ही नहीं है। पहले यही रखना है शर्त, भाई शादी करनी तो भाई भी ये मैंने आर्ट रखना है आपका भी यही है? हाँ। और कहीं आपकी बीवी खतरनाक आ गई, वो बोल गई भाई साहब छोड़िए। सर मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, उस हिसाब से फिर ये देखिए, ये होता है जज्बा, पैशन, जो आपको कश्मीर में मिलेगा। आप आए कश्मीर में, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी आर्ट में हो, किसी भी क्राफ्ट में हो, कोई भी चीज़ करता हो, वो पैशनेट होता है, पैशन से करता है। वो पैशन आज आपको यहाँ दिख रहा है। 6 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस में जहाँ पे मेरे हाथ जो है कांप रहे हैं, वहाँ पे इन आर्टिस्ट के हाथ चले, और आज सोन मिरास फेस्टिवल में इन्होंने ये खूबसूरत तस्वीर कशी की है। और ये दाद देनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर को, डीसी श्रीनगर को, और ख़ास तौर पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को, कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव से जो है ये इन आर्टिस्ट को मौका मिला। और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से भी कि इन दीवानों को जगा दो, कि ये दीवाने अपनी दीवानगी कहीं पे जाके जो है दिखाएं, और ख़ास तौर पे श्रीनगर की हर गली में दीवानगी दिखनी चाहिए। और जितने भी पर्यटक आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं श्रीनगर को देखने, उनको डाउनटाउन के इन बच्चों की ग्राफिटीज़, इन बच्चों की कलाकारी हर जगह, हर नुक्कड़ पे दिखनी चाहिए। तब जाके कश्मीर की असल तस्वीर कशी आपको दिखेगी, नहीं तो कश्मीर धुंधला आपको दिखेगा। मैं धुंधले इसलिए बोल रहा हूँ कि धुंधला दिखाने का काम किसी और का है, स्ट्रेट लाइन में साफ दिखता है। और अगर साफ दिखाना है तो इन दीवानों को जगा दो।